जो अभी आरोप लगाया जा रहा है कि हमने रिश्ते इसके साथ ख़राब किए उसके साथ ख़राब किए हैं, वो सही नहीं है। कि अमेरिका का दबाव, हमने रशिया से तेल नहीं खरीदा, रॉन्ग। मैं आपको इतना बता देता हूं कि फरवरी के महीने में फिर रशिया हमारा नंबर 1 सप्लायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मर्जी कहते रहे, उनके जो वचन हैं वो तो बाइबल नहीं है ना, वो तो गॉस्पल नहीं है, वो तो गीता नहीं है, वो अपना मर्जी है जो कहता रहता है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैम, कि हम जो क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते हैं उसको हम रिफाइन करके बाहर भेजते हैं। हम दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। तो अगर हमारे पास क्रूड नहीं आएगा, 40 देशों से हम लेते हैं, तो फिर हम रिफाइन करके भेजेंगे। क्या तकलीफ अमेरिका को होगी जो हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेता है, ऑस्ट्रेलिया को होगी, सिंगापुर को होगी, यूरोप को होगी, अफ्रीका को होगी। इसीलिए हमने संबंध बिगाड़े नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का शायद हमारे विपक्षी नेताओं को याद होगा, ईरान ने आलोचना नहीं की थी टेरर अटैक की, ये बोला था कि मैं मध्यस्थता करूंगा ना। उन्होंने कहा पहले आप बताइए ये आतंकी हमला जो हुआ है ये सही था या गलत था, कुछ नहीं बोले मैम। तो ये कहना कि हमको ये करना चाहिए वो करना, क्यों अमेरिका के साथ संबंध क्यों बिगाड़े, ईरान के साथ संबंध क्यों बिगाड़े? एक बार फिर से दीपक बोहरा जी, एक बार फिर से दीपक बोहरा जी, आप ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उसके पहले जो हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, उस पर ईरान की ओर से कोई आलोचना नहीं की गई थी, आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला गया था, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि कहा गया था? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैम, जो मैंने देखा नहीं मैम, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया था मैम, कि उन्होंने ये कहा था कि हम शांति के पक्ष में हैं और हम आतंक को यूनिवर्सली, वो तो मैं भी कह सकता हूँ ना मैम। अगर किसी लीडर की किसी देश में बेटा हत्या हो जाती है तो मैं कहूँगा जी हम हत्या के अगेंस्ट हैं। अरे भाई हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की, तो ये जनरल स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा था मैम, ये जब मैं जानता हूँ मैं तो रहा हूँ। फाइनली एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप अली खमैनी साहब जो जिनका इंतकाल हो गया उनकी बात कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, खमैनी साहब और ईरान के लोग अलग हैं, इक्वेट मत करिए। नहीं करना है, बिल्कुल। खमैनी साहब वाज नॉट ईरान, ईरान वाज नॉट अली खमैनी। इसको अगर आप याद रखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि वहां की स्थिति क्या है। लेकिन हमारे देश के भीतर खमैनी साहब को लेकर इतना उबाल क्यों है विरोधी दलों के अंदर? जब 6 दिन के बाद उनकी आत्मा की शांति की बात कही गई तो उस पर सवाल उठे, पहले तो किया नहीं गया, फिर 6 दिन का समय क्यों लगाया गया? इसको लेकर लगातार देश के भीतर सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों की ओर से। दीपक बोहरा जी। बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि बहुत से ऐसे देश थे, आपको याद है कि हमारे एक प्रधानमंत्री की हत्या, अभी आरोप लगा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए थे कंडोलेंस रजिस्टर साइन करने को। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था। ये बिल्कुल सही है कि उस समय वहाँ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन एम्बेसी में आए थे, साइन किया। लेकिन बहुत से ऐसे देश थे, डेवलप्ड नेशंस, जहाँ पे या उनका विदेश मंत्री गया था या कोई और गया था, उनका जब जनाजा हुआ था उस पर भी लोअर लेवल पे, मिनिस्टेरियल लेवल पे बहुत सारे लोग आए थे। तो ये कहना कि ये क्यों नहीं पीएम को जाना चाहिए, क्यों सर? हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की, हमारे विदेश सचिव वहाँ गए हैं, हम लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं। बेटा फाइनली मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम तो चाणक्य की संतान हैं, हम किसी देश के साथ संबंध खराब नहीं करते। हाँ, कठोर हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य की एक एडवाइस थी, दरवाजा भले ही बंद करो, खिड़की खुली रखो, बिल्कुल, ताकि आपको मालूम नहीं है कब दोबारा उनके साथ एंगेज करना पड़े। हामिद हुसैन साहब, मैं चाहूंगी 2 लाइन में आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अनुज गुप्ता जी के पास। हामिद हुसैन जी, वो कह रहे हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप बताइए ईरान ने क्या उस तरह से आलोचना की थी? इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री, हाँ, उनकी हत्या के समय भी कोई आलोचना उधर से नहीं की गई थी और ना ही कोई शोक संदेश उस तरह से जताया गया था। छोटे मोटे लीडर्स को छोड़ दिया जाए तो देखिए, अभी भी आप वही बात कर रहे हैं। देखिए, आज जो है आपके यहाँ प्रधानमंत्री को जाके आपको रजिस्टर साइन करना चाहिए था, राष्ट्रपिता मरे हैं उनका, वो नहीं कर रहे हैं आप। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ, ईरान हमारे साथ 1965 वार में राष्ट्रपति नहीं था, पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं किया, 1971 में सपोर्ट नहीं किया, ना ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट किया। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और हमारे सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप है। ये तो अभी ये वैसे तो अभी पैदा हुआ है। अब मतलब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और जैसे मोदी साहब बात कर रहे हैं कि आपको यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ले रहे हैं आप, अब इसका दादागिरी, इसका जो यूएसए के जो दादागिरी है सारे देशों में, यहाँ बेस बनाएंगे, वहां बेस बनाएंगे, वहां बेस बनाएंगे। आप 7th फ्लीट भूल गए आप जो भेजते थे 1971 में। आप अभी रशिया को आप जो है आप
डंप करने की कोशिश कर रहे हैं, रसा से रॉयल लेंगे और परमिशन लेंगे, आप ट्रंप से परमिशन लेंगे? कितनी शर्म की बात है। अब ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर होता है और ट्रंप डिसाइड करेंगे। ट्रंप के चमचा क्यों बन रहे हैं? एपस्टाइन फाइल के लिए डर रहे हैं। एपस्टाइन फाइल तो अब हामिद हुसैन जी, कम से कम हमारे एक्सपर्ट को तो छोड़ दीजिए। आप लोगों की बड़ी आदत पड़ गई है, पहले पत्रकारों पर हमला करो, उसके बाद अब एक्सपर्ट पर हमला करो, बीच के दिनों में तो आर्मी के जो एक्स ऑफिसर हैं उनके ऊपर हमला करो। खाली कांग्रेस पार्टी सही है जो बोल रही है, बाकी जितने लोग हैं एक सुर से जो बातें कह रहे हैं सारे के सारे गलत हैं। वो पूर्व राजनयिक है, आप उनको कह रहे हैं चमचागिरी छोड़ दीजिए। शोभा देता है क्या इस तरह की बातें कहना? नहीं, इनको राजनीति कांग्रेस के हाँ में हाँ नहीं मिला तो बाकी सब चमचे, और कांग्रेस के हाँ में हाँ मिला दो तो देशभक्त हो जाएंगे। ये कोई बात होती है हामिद हुसैन जी? पत्रकारों पर हमला करते करते ना आपको आदत पड़ गई है। हाल के दिनों में आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल सिवाच हमारे साथ हैं, इनके ऊपर हाल के दिनों में टिप्पणी की गई। अब आप दीपक बोहरा जी को चमचागिरी नहीं, चमचागिरी आप करते होंगे सर, आपको नहीं शोभा देता है इस तरह से ऑफिसर्स को लेकर ऐसे टिप्पणी करना, गलत बात है बिल्कुल। अरे मीडिया वालों को बोलते रहिएगा, और मीडिया वाले भी आप लोगों को चुप करा चुके हैं, सब कुछ करके तो आप देख चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है सर, चमचागिरी आप करते होंगे, ये गलत बात है। मोदी जी को चमचागिरी करना बंद करें बोल रहा हूं मैं। बयान तो ये दे रहे थे, अभी मोदी जी बैठ के बयान दे रहे थे। जी को नहीं कहा, मैंने मोदी जी को ट्रंप का चमचागिरी बंद करने के लिए कहा। अब दीपक बोहरा जी के प्रधानमंत्री जी चमचागिरी कर रहे हैं। मैं दीपक बोहरा को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा मोदी जी चमचागिरी बंद करें ट्रंप का, ये कह रहा हूं मैं। मैम एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी प्लीज। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? मैं सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए। ये अभी इन्होंने क्या कहा था कि 65 और 71 की जंग में ईरान ने हमारा समर्थन किया जी, था? इन्होंने ऐसा Did कहा I है। hear him correctly? हाँ, इन्होंने कहा है ऐसा। नहीं, हमारा समर्थन नहीं। मैम 65 में शाह ऑफ ईरान ने लड़ाकू विमान भेजे थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, 71 में लड़ाकू विमान भेजे थे, आपको पता है सर? और खमेनी साहब ने क्या, श्रीनगर सर, ही केम टू इंडिया इन 1981, अली खमेनी श्रीनगर में जाके बोलते हैं कि मुसलमान लोग बड़े अच्छे हैं, भारत में सुरक्षित हैं। सर लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। और वापस जाके ईरान में कहते हैं दीपक कि बोहरा जी ये मुसलमानों बहुत पर क्लैरिटी अत्याचार के हो साथ रहे हैं। बताना जरूरी है, क्योंकि बार बार जब हम ईरान के संदर्भ में अपने रिश्तों को आंक रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव हो गया है, और अगर थोड़ा सा भी हम दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है? आप बता रहे हैं 65 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी ईरान ने, हवाई लड़ाकू विमान भेजे थे मैम अमेरिका। सर प्लीज सर, बोलिए प्लीज सर, मैं डिप्लोमैट हूं सर, वी रीड दिस केयरफुली। मैं चाहता हूं आप पढ़िएगा इसको, और आपको बता देता हूं कौन से एयरक्राफ्ट भेजे थे और कितने एयरक्राफ्ट भेजे थे, उसमें से कितने हमने मार गिराए थे और कितने कम वापस गए थे। प्लीज रीड दिस सर। 65, 71, 1999 में उनका स्टैंड देख लीजिएगा। खमेनी साहब हमेशा कहते थे कि मुसलमान, अली खमेनी साहब शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बाद में कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होने। आप कौन होते हैं कहने वाले? बिल्कुल। Who are you to guide me, sir? ये पढ़ा है आपने? आप देखिएगा इसको सर, ये कहना तो बड़ा आसान है, इतिहास को बदलना इतना आसान नहीं है सर। प्लीज फाइंड आउट सर, अगर आपके पास कोई भी सोर्स है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि 65 में शाह ऑफ ईरान क्या बोला था कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म लेकिन एक आत्मा है। ये है सर, ये आपका ईरान है सर। हम लोग बहुत प्यार करते हैं वहां के लोगों से, लेकिन हुकूमत से आप ये सवाल करिएगा सर। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन इतिहास हमें सबक देता है कि दोस्तों और दुश्मनों की पहचान अच्छे से की जाए, और पहचान उन लोगों की भी की जाए जब जरूरत के समय पे पूरी तरह से तटस्थ रहे थे। हमेशा इजराइल ने हमारी मदद की। अगर ईरान का ये रुख आ रहा है 65 और 71 को लेकर जो उनकी ओर से जानकारी दी गई है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा ना, फिर इतना मातम मनाना ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए। हामिद हुसैन साहब, 65 और 71 के युद्ध में हमारे न जाने कितने लोगों की शहादत हुई थी। 3,500 से ज्यादा सैनिक 71 के युद्ध में हमारे शहीद हो गए थे। हमें नहीं भूलना चाहिए, वो किसी एक का निर्णय नहीं था। जब कुर्बानी दी थी देश के सैनिकों ने, तब बांग्लादेश आजाद हुआ था, और फिर उसके बाद की स्थिति बनी थी। और हम यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, ईरान हमारा बड़ा खामखा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।